आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 का साइंस चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। देखो, एंटोनी एंड जोसेफ इन दोनों साइंटिस्ट ने 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में बताया था। ये 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसमें ये बताया गया है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। मतलब जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये दोनों मिलके बनाते हैं वाटर। ठीक है, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो मास होगा वही मास वाटर का होगा। देखो, वाटर का जो एक मॉलिक्यूल है उसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशो है वो होता है 2:1। मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं एंड ऑक्सीजन का 1 एटम होता है। ठीक है, देखो वाटर के एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट है 10। ठीक है, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 2 एंड ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 8। ये दोनों मिलकर ही बनाते हैं वाटर का एक मॉलिक्यूल, तभी वाटर के एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट है 10। सेकंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। इसे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है वो ये बताता है कि केमिकल सब्सटेंस के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो मास है वो हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वाटर। देखो, वाटर में जो हाइड्रोजन मास है उसका रेशो एंड जो ऑक्सीजन मास है उसका रेशो हमेशा 1:8 ही रहता है। ठीक है, चाहे सोर्स ऑफ वाटर कुछ भी हो, हमेशा वाटर में हाइड्रोजन मास एंड ऑक्सीजन मास का रेशो 1:8 ही रहेगा। देखो, जब हम 9 ग्राम वाटर को डिकम्पोज करते हैं तो उससे 1 ग्राम हाइड्रोजन मिलती है एंड 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलती है। तो इस वाटर की डिकम्पोजिशन से पता चलता है कि वाटर में हाइड्रोजन मास एंड ऑक्सीजन मास का रेशो हमेशा 1:8 ही रहता है। नेक्स्ट है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। देखो, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ये बताती है कि जितना भी जो मैटर है जैसे एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, ये सभी स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं। जो ये स्मॉल पार्टिकल्स हैं इन्हें ही एटम्स बोलते हैं। नेक्स्ट है पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसमें फर्स्ट है सभी मैटर स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं जिन्हें बोलते हैं एटम। सेकेंड पॉइंट है किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनका मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होती हैं। मतलब जो प्रॉपर्टीज एलिमेंट की होंगी सेम प्रॉपर्टीज एलिमेंट के एटम्स की भी होंगी। थर्ड पोस्टुलेट है जो एटम्स है वो इंडिवाइजिबल पार्टिकल्स होते हैं। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स को ना क्रिएट किया जा सकता है ना ही उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनके मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। मतलब एक एलिमेंट है उसके एटम की जो मास है और उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होगा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है कोई भी कंपाउंड है उसके जो एटम्स का नंबर है एंड जो टाइप ऑफ एटम है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट है एटम क्या होता है। देखो, किसी भी एलिमेंट के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसे बोलते हैं एटम्स। ठीक है, अब जो एटम्स है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं भी कर सकते, लेकिन जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो हमेशा रिटेन रहेंगी। ठीक है, अगर मान लो कोई एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के जो एटम हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, लेकिन हीलियम, नियोन, इनके जो एटम हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब देखो, एटम्स का साइज बहुत स्मॉल होता है। बहुत स्मॉल साइज होने की वजह से एटम के रेडियस को मेजर किया जाता है नैनोमीटर में। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन की रेडियाई होती है 0.037 नैनोमीटर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। देखो, डाल्टन फर्स्ट ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स के लिए स्पेसिफिक सिंबल्स का यूज किया था। यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन का सिंबल ये है, कार्बन का ये सिंबल यूज किया था उन्होंने, ऑक्सीजन का ये, सल्फर का ये, फॉस्फोरस का ये सिंबल यूज किया था। इसी तरह से ये सभी सिंबल्स दे रखे हैं जिनका यूज सबसे पहले डाल्टन ने किया था इन सभी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। देखो, स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि जिस प्लेस से एलिमेंट मिलते थे उसी प्लेस के नेम पे उस एलिमेंट का नाम रख दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल जो कॉपर है वो नाम लिया गया है सिप्रस से। ठीक है, अब देखो कुछ एलिमेंट्स के नाम एक स्पेसिफिक कलर से लिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल जो गोल्ड है, ठीक है, जो गोल्ड एलिमेंट है ये जो नेम है ये येलो कलर से लिया गया है। ठीक है,
लेकिन अब क्या होता है, जो IUPAC है यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये एलिमेंट्स के नेम को अप्रूव करती है। अब देखो, बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके सिंबल उनके इंग्लिश नेम के फर्स्ट लेटर या फिर फर्स्ट 2 लेटर के ऊपर रखे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर क्या है, H, और इसका सिंबल क्या है, H। इसी तरह से एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में जो फर्स्ट 2 लेटर हैं Al, इनके ऊपर ही इसका सिंबल है Al। अब देखो, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं उनके जो सिंबल्स हैं वो उनके नेम के फर्स्ट लेटर एंड उनके नेम में बाद में जो कोई भी लेटर आ रहा हो उसके बेसिस पे रखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिंक, देखो जिंक में जो फर्स्ट लेटर है वो है Z और सिंबल में भी जो फर्स्ट लेटर है वो है Z। अब इस स्पेलिंग में बाद में, मतलब काफ़ी बाद में, I के बाद आया N, तो इस N को यूज़ किया गया सिंबल के लिए। इसी तरह से क्लोरीन में जो फर्स्ट लेटर है वो C है और जो L है वो इसका थर्ड लेटर है जिसको यूज़ किया गया सिंबल के लिए। देखो, कुछ एलिमेंट के सिंबल एलिमेंट के लैटिन, जर्मन और ग्रीक नेम के ऊपर रखे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन का सिंबल होता है Fe, जो Fe है वो आयरन के लैटिन नेम फेरम से लिया गया है। इसी तरह से सोडियम का सिंबल है Na, जो कि सोडियम के लैटिन नेम नेट्रियम से लिया गया है। यहाँ पर ये लिस्ट है कुछ एलिमेंट एंड उनके सिंबल की। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स। देखो, जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम केमिकली बॉन्ड होते हैं तो वो बनाते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। इसमें क्या होता है कि सेम टाइप के एटम्स मिलके बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल आर्गन, देखो आर्गन में सेम टाइप के जो एटम्स हैं वो मिलके बनाते हैं आर्गन के मॉलिक्यूल। इसी तरह से जो हीलियम है उसके बहुत सारे सेम टाइप के एटम्स मिलके बनाते हैं हीलियम के मॉलिक्यूल्स। सेकंड है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। इसमें क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में एक साथ ज्वाइन हो जाते हैं और बनाते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल वाटर, इसमें हाइड्रोजन के एटम एंड ऑक्सीजन के एटम डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिलके बनाते हैं वाटर के मॉलिक्यूल। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें भी कार्बन के एटम एंड ऑक्सीजन के एटम एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिलके बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आयन। देखो, जो कंपाउंड्स हैं वो मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स से बने होते हैं और जो ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होते हैं इनमें होते हैं चार्ज पार्टिकल्स। इन्हीं चार्ज पार्टिकल्स को बोलते हैं आयन्स। अब जो आयन है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी हो सकता है या फिर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी हो सकता है। जो नेगेटिवली चार्ज आयन होते हैं उन्हें बोलते हैं एनायन एंड जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं उन्हें बोलते हैं कैटायन। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला है NaCl। इसमें जो सोडियम आयन है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जबकि जो क्लोराइड आयन है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। अब देखो, आयन में सिंगल चार्ज एटम भी हो सकता है। सिंगल चार्ज एटम मतलब एटम या तो नेगेटिवली चार्ज है या फिर पॉजिटिवली चार्ज है। अब देखो, सेकंड केस है कि आयन में जो ग्रुप ऑफ एटम्स हैं उनके ऊपर जो चार्ज होता है वो नेट चार्ज होता है। ठीक है, तो जो ग्रुप ऑफ एटम है जो कि चार्ज कैरी करता है उसे बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयन। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है, देखो जो सब्सटेंस के मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल के सभी एटम्स का जो एटॉमिक मास है उनका सम कहलाता है मॉलिक्यूलर मास। मतलब जितने भी एटम्स हैं उनका जो एटॉमिक मास है, इन सभी एटॉमिक मास का जो सम है वो मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। यहाँ पर देखो, मॉलिक्यूल का रिलेटिव मास एक्सप्रेस किया जाता है एटॉमिक मास यूनिट्स में। फॉर एग्जाम्पल वाटर का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होता है 18। अब ये 18 कैसे आया, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। देखो, इसके लिए हमें पता होना चाहिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो कि 1 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो कि 16 होता है। ठीक है, वाटर क्या है, वाटर H2O है जिसमें हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं एंड ऑक्सीजन के 1 एटम होता है। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, ये देखो, ये 2 कैसे आया, ये 2 आया। हाइड्रोजन में कितने एटम है, 2 है। ठीक है, तो 2 इंटू में एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस 1 ऑक्सीजन एटम इंटू में 16 मतलब एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 + 16 इज इक्वल टू 18। तो वाटर का जो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है वो होता है 18। नेक्स्ट है एटॉमिक मास। डाल्टन के अकॉर्डिंग
हर एलिमेंट का कुछ ना कुछ एटॉमिक मास होता ही है, ठीक है। जो इंडिविजुअल एटम होता है उसका साइज बहुत स्मॉल होता है, जिसकी वजह से उसका एटॉमिक मास डिटरमाइन करना डिफिकल्ट होता है। तो इस रीज़न की वजह से किसी भी एटम का एटॉमिक मास डिटरमाइन करने के लिए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड द कंपाउंड फॉर्म्ड यूज़ किया जाता है। तो जो साइंटिस्ट हैं वो रिलेटिव एटॉमिक मास स्केल का यूज़ करते हैं एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स के मासेस को कंपेयर करने के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राइटिंग केमिकल फार्मूला। देखो केमिकल फार्मूला लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। फर्स्ट है आयन की वैलेंसीज एंड चार्जेस बैलेंस होनी चाहिए। सेकंड है कि जो कंपाउंड है वो मेटल या फिर नॉन मेटल से बना होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम केमिकल फार्मूला लिखते हैं उसमें मेटल का जो सिंबल है वो पहले लिखा जाता है और नॉन मेटल का सिंबल बाद में लिखा जाता है राइट साइड पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल NaCl, Na क्या है? सोडियम, ये मेटल है, और जो क्लोराइड है वो क्या है? नॉन मेटल है। इसी तरह से कॉपर मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, कैल्शियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। नेक्स्ट है कि जो कंपाउंड्स पॉलीएटॉमिक आयन से बनते हैं उसमें जो आयन होते हैं वो ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं ताकि रेशो को इंडिकेट किया जा सके, ठीक है। फॉर एग्जांपल अमोनियम सल्फेट। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे रखे हैं कि किस तरह से केमिकल फार्मूला लिखा जाता है। अब देखो वाटर का केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है, इसका सिंबल क्या है? H&O, ठीक है। तो वैलेंसी हाइड्रोजन की कितनी है? 1 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है। जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बना H2O। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। क्लास 9th साइंस की जो वीडियोज़ हैं वो एक प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं। तो जो भी आपको वीडियो देखनी हो आप उस प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर वीडियो चेक करिए।